दोस्तों अभी जैसा कि आप लोगों को पता चला कि काफी सारे लोग सीसीटीवी इंडस्ट्री के अंदर मेरे नाम को लेकर एक क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। चलिए इन सभी कंफ्यूजन को आज मैं दूर करता हूं। जब ये STQC 9 अप्रैल 2025 को यहाँ पर लॉन्च हो गया, लेकिन उन सभी सो कॉल्ड ब्रांड ने अपना चेहरा या फिर अपना नाम देने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं बताया। रीजन यहाँ पर क्लियर था, यानी कि वो इथिकली कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के टैक्सेशन के साथ में या फिर कोई और चीज के साथ में गफलतबाजी कर रहे थे। यानी कि ये मान लो आप कि अगर कोई पैसे वाला बना तो इसका मतलब ये है कि उसने चीटिंग करके ही पैसा कमाया है, गलत काम से ही पैसा कमाया है, ईमानदारी से पैसा नहीं कमा सकता। बस यही बात है यहाँ पर। तीसरी चीज यहाँ पर दोस्तों बोलूंगा आप लोगों को कि कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आपने पैसे लेके वीडियो बनाए, इतने सारे वीडियोस बनाए हैं, इतने सारे फॉलोअर्स हैं। सो मुझे पता है कि ये जो ऑडियंस का ट्रस्ट जीतने के लिए मैंने कितने साल लगाए हैं, तो क्या कुछ चंद पैसों के लिए वो ट्रस्ट में खो दूंगा? आप सब लोगों को मैं उस लेवल तक लेके जाऊंगा जो आज इंडिया के बाहर फॉरेन के अंदर जिस तरह से सीसीटीवी इंडस्ट्री और सिक्योरिटी इंडस्ट्री के अंदर काम होता है, मैं वो एक इंजीनियर आपके अंदर देखना चाहता हूं। सर, सीसीटीवी की फील्ड में आपका नाम कुछ लोग बहुत खराब कर रहे हैं और कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि STQC से रिलेटेड कुछ ब्रांड्स के साथ आप 22 वीडियो बना रहे हो। देखो प्रीति, सबसे पहली चीज तो ये जितने भी कमेंट्स आते हैं ना, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ज़्यादा उसके ऊपर फोकस नहीं करता। मैं सिर्फ फोकस करता हूँ जहाँ पर मुझे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। 100 कमेंट में से अगर 5 या 10 कमेंट अगर खराब आएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? इट्स ओके ना, जान दो इसको। फिर भी सर आपको बताना चाहिए लोगों को कि एक्चुअल में क्या चल रहा है, तो पता चले। सच में तुझे लगता है कि बताना चाहिए? हाँ। क्या दोस्तों आप लोगों को भी लगता है कि इस बारे में आज बात करनी चाहिए? चलिए करते हैं इस बारे में बात। दोस्तों अभी जैसा कि आप लोगों को पता चला कि काफी सारे लोग सीसीटीवी इंडस्ट्री के अंदर मेरे नाम को लेकर एक क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि क्या मैं सच में STQC को लेकर कुछ ब्रांड्स के लिए बाइस्ड वीडियो बना रहा हूं। कई लोगों का यहाँ पर जो जवाब होगा शायद हाँ, कुछ का होगा नहीं, और कुछ कंफ्यूज होंगे। चलिए इन सभी कंफ्यूजन को आज मैं दूर करता हूं और बहुत ही ऑथेंटिसिटी के साथ में आपको हर चीज बताता हूं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। दोस्तों STQC जो टर्म है ना, वो आज की या 2 साल की या 5 साल की नहीं है। इसके बारे में करीबन 10 सालों से भी ज़्यादा टाइम से डिस्कशन चल रही है कि ऐसा कोई एक नॉर्म आना चाहिए जो कि सीसीटीवी मार्केट में इन सब चीज़ों पे कंट्रोल कर पाए, हमारी नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, हमारी प्राइवेसी को लेकर। तो इस वजह से आया, ना कि किसी ब्रांड के कहने पर आया। इवन STQC लाने वाला जो है वो है हमारा गवर्नमेंट, MEITY। इन्होंने ये रूल को लाया है। दूसरी चीज कि जब ये STQC 9 अप्रैल 2025 को यहाँ पर लॉन्च हो गया, इसके बाद में काफी सारी ब्रांड्स, सो कॉल्ड ब्रांड, यहाँ पर मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मेरी काफी सारी ब्रांड्स के साथ में बात हुई जिनको STQC नहीं मिला था या फिर उनको नहीं मिल पा रहा है। मैंने बोला कि आओ यार, अगर आपका कोई दुख दर्द है तो आओ बैठते हैं, बात करते हैं और आमने सामने सवाल पूछते हैं। लेकिन उन सभी सो कॉल्ड ब्रांड ने अपना चेहरा या फिर अपना नाम देने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं बताया। रीजन यहाँ पर क्लियर था कि जिस नॉर्म्स को लेकर गवर्नमेंट यहाँ पर आई है वो उसको कंप्लाई नहीं कर पाएंगे, यानी कि वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। और इसके साथ साथ में वो इतना कुछ कर रहे हैं कि अगर उनका नाम सामने आया तो अभी तक उन्होंने जो पिछले टाइम में गफलतबाजियां करी है, जिस तरह से उन्होंने बिजनेस किया है, गवर्नमेंट उसकी भी पोल खोल देगी। यानी कि वो इथिकली कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के टैक्सेशन के साथ में या फिर कोई और चीज के साथ में गफलतबाजी कर रहे थे, या फिर बाहर से माल लाकर यहाँ पर सिर्फ स्टिकर को लगाकर मेक इन इंडिया के नाम से बेचा जा रहा था। हो सकता है मैं यहाँ पर किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा। जो ये कर रहे हैं वो समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, और जो बहुत इथिकली कर रहे थे वो भी समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये चीज़ खत्म हो जाती है। मैंने STQC को लेकर काफ़ी सारे लोगों से बातें करी हैं, पहले खुद समझा है ये चीज़ क्या है, और इसके बाद में लेमन लैंग्वेज में मैंने आप लोगों को आकर ये बातें बताई है। अब बट ऑब्वियस है कि कुछ सेलेक्टेड ब्रांड अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर बना पाई और STQC सर्टिफिकेशन ले पाई। वो आपको भी पता है कौन कौन सी ब्रांड है। मैं इस बारे में नहीं जाऊंगा कि किसका गवर्नमेंट पर कितना वो है या फिर उनके पास में क्या है क्या नहीं है। दोस्तों बात यह है कि वो लोग कर पाए क्योंकि उनके पास में उस लेवल के सेटअप थे।
अब उसमें उन्होंने कितना किया कितना नहीं किया ये सब बातें आप साइड में रखें तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि हर ब्रांड यही चाहती है कि भाई अगर उसने वो चीज कर ली, अगर वो सक्सेस हो गया तो उसने जरूर यहां पर कुछ गड़बड़ करके ही किया होगा। यानी कि ये मान लो आप कि अगर कोई पैसे वाला बना तो इसका मतलब ये है कि उसने चीटिंग करके ही पैसा कमाया है, गलत काम से ही पैसा कमाया है, ईमानदारी से पैसा नहीं कमा सकता। बस यही बात है यहाँ पर, और कोई बात यहाँ पर है। अब दोस्तों बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, कि क्या मैं इन ब्रांड्स के लिए बायस्ड वीडियो बनाता हूँ। देखिए STQC जो है वो जब आया यहाँ पर कुछ सेलेक्टेड ब्रांड ही थी। अब मैं वीडियो बनाता हूँ कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर, ना कि कोई और चीज को लेकर। अब जिसका प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होगा या फिर जो कुछ कर रहा होगा उसी के ऊपर तो वीडियो बनेगा। अगर मेरा वीडियो बनाना और उस ब्रांड का वहां पर रखना, उस ब्रांड का प्रोडक्ट वहां पर रखना, उसको रिव्यू करना अगर बायस्ड है, फिर तो सबका यही काम है। जितने भी YouTube पे वीडियोस बनाते हैं हम कोई ना कोई प्रोडक्ट को लेकर रिव्यू करते हैं, या फिर मैं उस प्रोडक्ट के ऊपर एक स्टिकर मार दूं इसके बाद में रिव्यू करूं। पॉसिबल नहीं है ना दोस्तों यार, कितना प्रैक्टिकल है। जिस ब्रांड का STQC सर्टिफाइड कैमरा मेरे पास में है मैं उसी को रिव्यू कर सकता हूं, बाकी किसी को नहीं कर सकता। तीसरी चीज यहां पर दोस्तों बोलूंगा आप लोगों को, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आपने पैसे लेके वीडियो बनाए। दोस्तों मेरे जितने भी पेड प्रमोशन होंगे वो सभी पेड प्रमोशन जब वीडियो पे जाते हैं तो पेड कोलैबोरेशंस का आप यहाँ पर एक नोटिफिकेशन देख सकते हैं। मतलब कि ये YouTube का ही एक रूल है कि अगर मैं किसी ब्रांड के लिए पेड कोलैबोरेशन कर रहा हूँ तो मुझे मेंशन करना पड़ेगा कि ये पेड कोलैबोरेशन है, और वो मैं मोस्टली जितने भी पेड कोलैबोरेशंस होते हैं उसमें मैं मेंशन करता हूँ। तो जैसे आपका वीडियो शुरू होगा आपको ऊपर एक आई बटन दिखाई देगा कि पेड प्रमोशन इंक्लूडेड, वो हर एक यूट्यूबर की लाइफ में होता है, राइट। उसके हर वीडियो के अंदर होता है, जो भी बार्टर होगा या फिर पेड कोलैबोरेशन होगा उसमें वो चीज़ वहां पर मेंशन की जाती है। तो मैंने आज तक 750 से प्लस वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर बनाए हैं, तो सभी तो पेड प्रमोशन है ही नहीं। अब बात करते हैं आगे की। दोस्तों आज की तारीख में STQC के बाद में पूरा मार्केट पलट चुका है, यानी कि एक नई तरह से आप ये बोलो कि पूरी दुनिया डूब गई थी। अब कुछ नए कैमराज मार्केट में आए, बिल्कुल नए फर्मवेयर के साथ में, बिल्कुल नए फीचर्स के साथ में। अब जिनके होंगे उन्हीं के बारे में तो बोलूंगा। जैसे कि लास्ट टाइम आप देख ही रहे होंगे कि मेरी एक सीरीज आ रही है। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, मैं आप जैसे लोगों को अवेयर कर रहा हूं कि मार्केट में कितनी तरह के प्रोडक्ट आ रहे हैं, कौन कौन सी ब्रांड है, कौन कौन सा मॉडल नंबर है, मॉडल नंबर में क्या क्या फीचर्स हैं, एवरीथिंग। प्राइस तो मैं यहाँ पे रिवील करता नहीं, आप लोगों को सबको पता ही है। सिंपल सी चीज़ है, इतना मैं आप लोगों को नॉलेज ना दूं तो फिर आगे बढ़ोगे कैसे, नहीं बढ़ पाओगे ना। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि उन्हीं ब्रांड के पास में ही जाना पड़ेगा मुझे, उनसे ही इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, उनसे ही मुझे मॉडल नंबर समझने पड़ेंगे, उनसे ही मुझे नेमिंग रूल समझना पड़ेंगे, फीचर समझने पड़ेंगे, तभी तो मैं आपको यहाँ पर आकर यूट्यूब चैनल पे लेमन लैंग्वेज में समझा सकता हूँ, सिखा सकता हूँ। तो क्या ये भी मेरा बायस्ड वीडियो हुआ? यानी कि मैं जिस भी ब्रांड के लिए वीडियो बनाऊंगा क्या वो सभी वीडियो बायस्ड होते हैं? नहीं दोस्तों यार, ऐसा नहीं। इसके पहले भी मैंने कई अलग अलग ब्रांड्स के लिए वीडियो बनाए हैं। अब जिनको जो ब्रांड पसंद आती है उसके लिए वही थम्स अप करेंगे, जिसको ब्रांड पसंद नहीं आती है उसके लिए सब बायस्ड का नाम डाल देंगे, और क्या करेंगे, मेरा नाम खराब करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतने सारे वीडियोस बनाए हैं, इतने सारे फॉलोअर्स हैं, आज इंडिया का सबसे बड़ा हाईएस्ट सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल है। सो मुझे पता है कि ये जो ऑडियंस का ट्रस्ट जीतने के लिए मैंने कितने साल लगाए हैं। तो क्या कुछ चंद पैसों के लिए वो ट्रस्ट मैं खो दूंगा? क्या मैं इतना बेवकूफ हूं? दोस्तों बिल्कुल भी नहीं। जो लोग समझदार हैं, जो लोग मुझे सच में मानते हैं, उन लोगों को पता है कि यार मैं किस तरह से इस इंडस्ट्री के लिए काम कर रहा हूँ। मैं एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर रहा हूँ। किसके लिए कर रहा हूँ? हमारी इंडस्ट्री के लिए कर रहा हूँ। हमने यहाँ पर क्या किया, फ्री में, जिनके पास में बजट नहीं है उनके लिए मैंने फ्री में वीडियोस बनाए हैं। आज इतने सारे वीडियोस बने हैं। इनिशियल लेवल पर जब मेरे पास में सब्सक्राइबर्स नहीं थे, जब मुझे बहुत बड़ा मोटा पैसा नहीं आता था, जब हमारा इनकम यूट्यूब के ऊपर नहीं था, तब भी मैंने 3 साल तक वीडियोस बनाए हैं बिना कोई एक्सपेक्टेशन के। इसके बाद में हमारा जो रेवेन्यू है वो यूट्यूब के थ्रू शुरू होता है, फिर कुछ ब्रांड प्रमोशंस के थ्रू शुरू होता है, वो सभी चीज़ें अलग है। लेकिन 3 साल तक मैंने फ्री में भी तो आपको नॉलेज दिया है, और इसके बावजूद भी आज भी मैं आप लोगों के लिए उसी तरह के कंटेंट बना रहा हूँ। जिन लोगों के पास में थोड़ा सा पैसा है, जो लोग बहुत स्पेसिफिकली समझना चाहते हैं, डीप में समझना चाहते हैं, मैंने उनके लिए बहुत ही अफोर्डेबल रेंज के अंदर कोर्स लॉन्च किए, यानी कि वो भी बिगिनर लेवल के ऊपर, जो सिर्फ 1500 रुपए, 2000 और 2500 रुपए में आपको लाइफ टाइम एक्सेस के साथ में
आपको हमारे जो askbharatjain.com है या फिर भरतजैन वाली जो एप्लीकेशन है वहाँ पर आपको कोर्स देखने के लिए मिलते हैं। वो किसके लिए? जो थोड़ा सा पैसा कमाया। इसके बाद में दोस्तों हमने कंसल्टिंग शुरू करी, क्योंकि मेरे से बात करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतने सारे कॉल आते, इतने सारे कमेंट आते, मैं किससे बात करूंगा? अगर मैं सबसे बात करने जाऊंगा, सबके कॉल उठाऊंगा, अपना नंबर यहाँ पर ओपन कर दूंगा, तब तो फिर ना तो मैं आपके लिए कोई फ्री में कंटेंट बना पाऊंगा, ना कुछ और मैं कर पाऊंगा। सिंपल सी चीज़ है। तो इस चीज़ को फिल्टर करने के लिए हम लोगों ने कंसल्टेशन चार्ज लेना शुरू किया। अगर आप थोड़ा सा, अगर आपके पास में पैसा नहीं है, ज़रूरी तो है नहीं कि आपको मुझसे बात करनी है और मेरा टाइम चाहिए। अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, आप आराम से मेरे पूरे यूट्यूब को खंगोल सकते हैं, वहाँ पर जाकर आप उस चीज़ का जवाब जान सकते हैं। जिनको पर्सनली मेरा टाइम चाहिए, अपने प्रोजेक्ट को लेकर मुझसे बात करनी है, उसके लिए हमने नॉमिनल चार्जेस रखे। अगर वो चार्जेस भी मैं ना रखूँ तो मैं आपको यहाँ पर यूट्यूब पे क्या सिखाता हूँ? अपनी खुद के टाइम की वैल्यू करो, क्लाइंट से हमेशा अच्छे से चार्ज करो, ताकि आप खुद अपनी ज़िंदगी में अगले लेवल की ग्रोथ जो है वो ले पाओ, आपकी टीम की सैलरी आप अच्छे से कर पाओ, अपने लिए कुछ बना पाओ, पैसा बना पाओ। आप हर चीज़ फ्री में करने की कोशिश करते हो और आप भी मेरे से एक्सपेक्ट करते हो कि मैं सभी चीज़ें फ्री कर दूँ। फ्री वाले जिनको देखना है फ्री में वीडियो है, जिनको पेड में देखना है उनके लिए कोर्सेज हैं। जिन लोगों को मुझसे बात करनी है, वैसे तो मैं जहाँ पर भी पब्लिकली जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, एक्सपो होते हैं, वहाँ पर तो मैं आपसे बात करता ही हूँ, वहाँ पे तो कोई चार्ज नहीं है। लेकिन इनको अगर स्पेसिफिक मेरा टाइम चाहिए तो मैं उनके लिए कंसल्टेशन चार्ज करता हूँ। इसके आगे आओगे तो दोस्तों आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि हमने टेक योद्धा लॉन्च करी। टेक योद्धा क्यों लॉन्च करी? इसी इंडस्ट्री के इकोसिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए। मतलब कि मेरे चैनल के साथ में आज की तारीख में हर एक जो सीसीटीवी से रिलेटेड जो भी लोग हैं वो जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, यहाँ पर उससे कुछ समझते हैं, थोड़ा सा वो और इसमें इंटरेस्ट लेते हैं और ज़्यादा समझना चाहते हैं तो वो कोर्स बाय करते हैं, यानी कि उसके अंदर एक स्किल डेवलप होती है। अब वो जो स्किल वाला जो पर्सन है उसके लिए हमने टेक योद्धा लॉन्च करी यहाँ पर, ताकि वो वहाँ पर एक अपनी नॉलेज की, अपनी स्किल के अकॉर्डिंग एक अच्छी जॉब ले पाए, ताकि उसको अगर इंडिया के किसी भी कोने में काम करना हो तो वो इजीली लोगों से रीच कर पाए। यहाँ पर हम कोई भी कैंडिडेट के साथ में चार्ज नहीं ले रहे हैं, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। हमको कितना पैसा लगा, हमने उस प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के लिए कितना एफर्ट लगाया है, वो हमारा मन जानता है, राइट। लेकिन आप लोगों के लिए वो कंप्लीटली फ्री है। हाँ, आगे जाके जब हम उसके ऊपर सब्सक्रिप्शन चार्ज करेंगे तो बट वैसे उसको मेंटेन करना होगा, उसको और आगे बढ़ाना है, ताकि मैं आप लोगों के लिए और कुछ चीज़ें कर पाऊँ। तो हम लोग ब्रांड से, कंपनी से चार्ज करेंगे, ताकि वो बट वैसे उससे पैसा कमाने वाले हैं और मैं उनको वो सर्विसेज दे रहा हूँ। दोस्तों मैंने अपनी इंडस्ट्री के लिए बुक लिखी, जो पहली बुक होगी जो आपको मोटिवेट करती है, आपको इंस्पायर करती है, और उस बुक के अंदर भी मैंने अपनी जर्नी बताई है, ताकि आप भी लोगों से अच्छे से अपनी मेहनत का एक रीजनेबल चार्ज करो, ना कि कंपटीशन के चक्कर में आकर लोगों को फ्री सर्विसेज दो। बाकी सभी लोग, मैं देख रहा हूँ दूसरी इंडस्ट्री के जो लोग हैं अपने लिए गाड़ी ले रहे हैं, अपने लिए घर बना रहे हैं, हर एक चीज़ कर रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो? खुद की गाड़ी है वो भी बिकने की नौबत आ गई है, और फिर इंडस्ट्री को कोसते रहते हो कि यार इस इंडस्ट्री के अंदर पैसा नहीं है, इस इंडस्ट्री के अंदर कंपटीशन बहुत हो गया। वो कंपटीशन क्रिएट करने वाले आप खुद हो। तो सबसे पहले आपका वो जो माइंडसेट है वो बदलना पड़ेगा। और कुछ लोग जो मुझसे नाराज हैं, जिनके लिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि अभी उनके पास में STQC नहीं है, अभी उनके पास में सर्टिफिकेशन नहीं है, इस वजह से वो मेरा नाम क्या कर रहे हैं, इस तरह से आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, ताकि क्या है कि मेरा नाम खराब हो कि यार भरत जैन है ना, वो पैसे लेके फिर वीडियो बनाता है। जबकि बात यह है कि मैं जो मार्केट में सच्चाई है उसी के बारे में आप लोगों से बात करता हूँ। जो भी ट्रेंड होगा, मैंने इवन अलग अलग ब्रांड के लिए अगर उनके अच्छे वीडियोस भी बनाए हैं तो मैंने उनके खिलाफ भी आवाज़ उठाई है। आप मेरे वीडियोस, पुराने वीडियोस है जाके देखो, आप लोगों को आइडिया लगेगा कि किस लेवल के कंटेंट मैं आज आप लोगों के लिए डिलीवर कर पा रहा हूँ। आगे आने वाले समय के अंदर जैसे जैसे और प्रोडक्ट मार्केट में आते जाएंगे और नई नई ब्रांड्स आती जाएगी जिनको STQC अप्रूवल मिलेगा या फिर BIS ER अप्रूवल मिलेगा, मैं उन लोगों के लिए भी आगे जाके वीडियो लेकर आऊँगा। आप सब लोगों को मैं उस लेवल तक लेके जाऊँगा जो आज इंडिया के बाहर, फॉरेन के अंदर जिस तरह से CCTV इंडस्ट्री और सिक्योरिटी इंडस्ट्री के अंदर काम होता है, मैं वो एक इंजीनियर आपके अंदर देखना चाहता हूँ। यानी कि इंडिया का हर एक CCTV इंस्टॉलर या फिर SI या फिर डिस्ट्रीब्यूटर या फिर मैन्युफैक्चरर उस लेवल का काम करे, ताकि वो अपनी इंडस्ट्री में एक अच्छा नाम बना पाए, अपने आप को स्किल्ड बना पाए, स्किल्ड मैन पावर हो, और हमारी जो देश की जनता है उसको आप अच्छे से सर्व कर पाए। दोस्तों यही चीज़ें हैं,
लोगों का काम है, अगर हम उनके खिलाफ बोलेंगे या फिर उनके पक्ष में नहीं बोलेंगे तो वो मुझे किसी न किसी के साथ में जोड़ देंगे, और उससे आपका जो दिमाग है ना वो मेरे प्रति अलग ना हो। यही रीज़न था। काफ़ी सारे कमेंट थे तो मैंने बोला कि यार एक बार आप लोगों के साथ में बात करनी चाहिए। मेरी खुद की टीम जो रोज़ कमेंट्स देखती है अलग अलग तरह के, उन्होंने मुझे बोला कि यार सर आप कमेंट की जवाब नहीं देते हो, वो समझ में आता है, लेकिन आपकी जो अपनी ऑडियंस है उसके साथ में एक बार खुलकर बात करनी चाहिए। तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो बन रहा है वो ऐसे देखा जाए तो कोई मेरा स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, नथिंग, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने सोचा कि आप लोगों से डायरेक्टली 1:1 बात करूँ और अपनी दिल की बातें आपके सामने रखूँ कि एक्चुअली मैं क्या यहाँ पर करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों आज मैंने जो भी ये करीबन इतना लंबा एक वीडियो खींचा है, कहीं ना कहीं मेरे अपनी दिल की बातों करने के लिए, अगर वो आप तक पहुँच रही है और आप उससे सहमत हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा कि आप क्या मेरी बातों से सच में सहमत हैं। मैं जो कुछ कर रहा हूँ या फिर जिस तरह से आगे बढ़ रहा हूँ, आप लोगों को नई राह पे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, कुछ नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, क्योंकि मैं तो रुकने वाला हूँ नहीं। तब तक आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।